हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज हमने वीडियो बनाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो आज टाइम मिल गया है। तो राजस्थान, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मतलब पर्सनली पूछ रहे थे कि राजस्थान सीईटी पर हम अगला वीडियो होना चाहिए। तो हाजिर है आपका इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले हमने बीएसटीसी के सब कुछ कवर करवा दिए थे और एग्ज़ाम हो चुका है। अब तो रिजल्ट आने वाला है, तो आप सबके कितने कितने मार्क्स आ रहे कमेंट करके बताना। तो राजस्थान का एकदम फ्रेश सीईटी 2026 संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्या डेट है एग्ज़ाम की, फॉर्म कब भरे जाएंगे, सिलेबस क्या है, परीक्षा कब होगी, और बिग चेंज हुआ है वो नेगेटिव मार्किंग इसमें ऐड कर दी गई है। ये क्या भला है और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं राजस्थान सीईटी के बारे में। संपूर्ण जानकारी आपको इसको इस वीडियो में मिलेगी, जिसमें आपकी पूरी डेट, उसका एप्लीकेशन, सिलेबस, परीक्षा कब होगी, सब कुछ में पता चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि सीईटी क्या है। काफ़ी लोग इसकी कोचिंग करते हैं, मतलब आपने सुना होगा कि जिसने अभी तक, मतलब जिनको पता नहीं है, जो 12th पास आउट हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि सीईटी क्या है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है राजस्थान सरकार की तरफ से, जो कंपलसरी है अगर आपको कुछ ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है फ्यूचर में। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी, आपकी पात्रता आपके पास होनी चाहिए, जिसका नाम है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि समान पात्रता परीक्षा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यानी कि जो एक तरीके से ऐसे लोगों की समान पात्रता परीक्षा है जिसमें सभी लोगों को ये पास करना पड़ता है ऐसे रिक्वायर्ड पोस्ट के लिए, जहाँ तक आपको वहाँ उस तक पहुँचना है। तो इसमें आपको समान पात्रता परीक्षा मतलब इक्वल है। इसके दो सेक्शन हैं, दो पार्ट है इसके। एक तो 12th स्टैंडर्ड का लेवल का है और एक है जो है ग्रेजुएशन लेवल का। 12th लेवल वाले जो अभी 12th पास आउट कर दी जाए किसी भी साल में, लेकिन जिसका ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, वो भी 12th वाला ही देंगे। तो 12th वाला जिसको हम इसमें सीईटी में इसको सीनियर सेकेंडरी लेवल का बोला जाता है, एसआर सेक, ये इसका नाम है। और एक है ग्रेजुएशन लेवल का। तो मैं आपको थोड़ा इसको क्लियर रूप में समझाते हैं। तो दो तरीके के इसके पार्ट है सीईटी के, दो पार्ट है। एक तो है आपका 12th लेवल का और एक है आपका ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल का यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, जिसको हम 12th लेवल भी बोलते हैं, ये वाला एग्ज़ाम लगभग इसके फॉर्म काफ़ी पड़ते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो लोग फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है, लाइक 8वें सेमेस्टर में, 6ठे सेमेस्टर में, जिनका डिग्री ख़त्म होने वाली, वो दे सकते हैं। तो इनकी संख्या, क्योंकि वो बच्चे सीनियर सेकेंडरी का भी दे सकेंगे प्लस, तो ये दोनों दे सकेंगे, लेकिन सीनियर सेकेंडरी के कैंडिडेट यहाँ थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि जो पास आउट 12th हुए हैं वगैरह वो सब, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी ग्रेजुएशन जिनकी रनिंग में है, तो ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ये एग्ज़ाम होता है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है आपका, जिसमें आपको एक निर्धारित क्राइटेरिया पार करके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाइंग करने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, बल्कि एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी जो अब से, यानी कि 2026 से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो लगभग 3 साल तक के लिए आपका जो है आपके पास रहेगा, और 3 साल तक उसकी वैलिड रहेगा। 3 साल तक आप जो उस अंडर में, अगर आप सीनियर सेकेंडरी की आते हो तो उसकी वेरियस पोस्ट है, तो उसकी आप एलिजिबल हो उसका फॉर्म भरने के लिए। लाइक एलडीसी जो राजस्थान की मैं बता रहा हूँ, वैसे हर स्टेट की अलग अलग जो होती है, मैं तो राजस्थान की स्पेसिफिक वीडियो है तो उसके बात करेंगे। जमादार ग्रेड सेकंड है, हम बात करेंगे आगे जो कौन कौन सी वनपाल है, कांस्टेबल है, वो ये सभी सीनियर सेकेंडरी कैडर है। जो ग्रेजुएशन में पटवारी है, हमारी वीडियो है, ऐसे एग्ज़ाम है जो महिलाओं के लिए, महिला जो सुपरवाइज़र है, तो ऐसे एग्ज़ाम उनके लिए वो एलिजिबल होगा। तो ये जो स्कोर कार्ड होगा आपका, जो सर्टिफिकेट होगा, वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। एग्ज़ाम की बात करेंगे कब तक क्या होगा, तो ये मैंने मोटे तौर पर सीईटी का आइडिया बता दिया कि कैसे क्या कुछ होने वाला है। चलिए अब इसको स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास लगभग 15 स्लाइडें हैं और इसमें हम डिटेल्ड में इसको समझेंगे एकदम ग्राफिक्स के माध्यम से कि कैसे क्या है एकदम ऑफिशियल सोर्स। सबसे पहले इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान, आरएसएसबी जिसका नाम है, राजस्थान स्टेट
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिसकी जो संस्था है वो आपके द्वारा इसमें करवाया जाता है जयपुर के द्वारा। दुर्गापुरा के पास इसका लोकेशन है। और एक आरपीएससी, राजस्थान में दो एग्ज़ाम करवाते हैं, आरएसएसबी और आरपीएससी। आरपीएससी जो है वो हाई लेवल के एग्ज़ाम जो सेवा आयोग जो कमीशन के रूप में होती है कि सीनियर टीचर है, अब जो है आपके तरीके से एसआई है, ऐसे एग्ज़ाम जिस प्रकार से जो आरओ है, आरएस है, ऐसी जो सर्विसेज है वो आरपीएससी कंडक्ट करवाती है। इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम है, लेकिन जो आरएसएसबी है जो उसके अधीनस्थ में आते हैं, इनकी अलग अलग जॉब है, वो सरकार इसको डिटरमाइन कर रखा है कि कौन क्या कंडक्ट करवाएगा, तो वो उसके अधीनस्थ बोर्ड में आते हैं। तो ये सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आरएसएसबी, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित करवाया जाता है। हर साल नहीं होता है, लास्ट 2024 में हुआ था, 2026 में होगा। चलिए स्लाइड के बारे में समझते हैं। सीईटी मैंने मोटा तौर पर आपको बता दिया है, अब आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल, समझा दिया। कंडक्टिंग बॉडी को है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी जिसका नाम है। तो स्लाइड 1 है जो है आपको समझाएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर आपको और बता देगा। वैसे छोटा मोटा सबको पता है, इसकी हम क्लासेस वगैरह आप कहोगे तो टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकते हैं। सीईटी क्या है? राजस्थान सरकार की विभिन्न भर्तियों के लिए एक पात्रता परीक्षा है, मात्र एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर कोई कोचिंग वाला अगर कोई भी आपको बोलता है कि ये पास करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, तो उससे आप तुरंत भाग के आ जाओ, क्योंकि ऐसी कोई भी यहाँ पर नहीं है जो आपको इस तरीके से इसमें आपको कवर करवाए। ये एक पात्रता परीक्षा है, बस आपको पात्रता हासिल करनी पड़ेगी निर्धारित स्टैंडर्ड को, निर्धारित क्राइटेरिया को पार करके। जो क्राइटेरिया है वो है आपका 40%। यस, 40%। मान लो 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर में से आपको 40% आपको कवर करने पड़ेंगे। प्लस इस बार इतना आसान नहीं रहा 40% लाना, क्योंकि इस बार इसमें एक खेल हो गया है नेगेटिव मार्किंग द्वारा। पिछली जो साल हुई थी उसमें काफ़ी इसका एग्ज़ाम करवाने का कंडक्टर का मकसद रहा नहीं था। हज़ारों की लाखों की संख्या में लोग पास हो चुके थे, लगभग कहा जाता है 10 लाख में से 7 लाख पास हो गए 12 लाख में से, तो कोई मतलब नहीं रहा। जबकि पास 3-4 लाख होने चाहिए, क्योंकि एक छटनी परीक्षा है एक तरीके से, मतलब जो क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं वो भी पढ़ के। पिछली बार तुक्के वाले पास हो गए थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार है, तो जो सूटेबल कैंडिडेट मिलेंगे एक एग्ज़ाम के लिए वो अब मिलेंगे। दो परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित की जाती है, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल। इसके बाद करने के बाद संबंधित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर सकते हैं। क्या है 12 लेवल की सीईटी? किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से राजस्थान लेवल में, राजस्थान पे किसी कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप जो है वो आप 12th पास आउट होने चाहिए 12th क्लास में। 12वीं पास आउट जो आप 12th लेवल का सीईटी दे सकते हो। 12th लेवल में कौन कौन सी जॉब आती है? एलडीसी आती है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं कनिष्ठ लिपिक एक तरीके से जो होता है ना। कनिष्ठ लिपिक जो तरीके से कंप्यूटर का काम करते हैं, बाबू जिनको बोला जाता है। जूनियर असिस्टेंट, ये भी सीईटी 12th के अंडर, ये 12th के अंडर की भर्तियां हैं, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सभी स्लाइडों में कवर करवा दिया है पूरा सीईटी का एग्ज़ाम का पोस्टमार्टम, इस वीडियो में आपका हो गया है। तो अलग से आपको सिलेबस गूगल पे जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है वगैरह, ये नहीं है। इसको सिलेबस को तो काफ़ी विवाद है कि ये आरएस जैसा सिलेबस है इसका वगैरह, कि सच कहूँ तो मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन उसका जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम पूछने का वो इतना भी हाई नहीं है। फॉरेस्टर वनपाल जो है, जिसको हम फॉरेस्टर को वनपाल बोलते हैं हिंदी में, दोनों एक तरीके से बता रखा है मैंने। कांस्टेबल है, जमादार ग्रेड 2 की भर्ती जो है इसमें की जाती है। तो 12th लेवल में जो मुख्य तरह आपकी देखो आप 5 तरह की बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं, प्लस इसमें से कोई भी ऐड हो सकती है, कोई निकल सकती है, अलग अलग एक तरीके से होती है। तो शायद लेब असिस्टेंट वगैरह से अलग अलग राजस्थान में होती है पोस्टें। कुछ लोग बोलते हैं पटवारी जो है, मतलब अब कभी वीडियो मतलब कांस्टेबल इसको बाहर निकालने की कोई कर रहे हैं, तो ऐसी अलग अलग इसमें होती है। तो ये 12 लेवल की पोस्ट है। अगली बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होने चाहिए। आप यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हो, वहाँ से आप ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए, या फिर फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर मतलब जब तक सीईटी का रिजल्ट आएगा तब तक आपकी जो मार्कशीट है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि आप अगर मतलब फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में अगर आप हो। इसमें अच्छी भर्तियां हैं, इसकी जो लेवल है इसका ग्रेजुएशन का वो अच्छा लेवल की भर्तियाँ, पटवारी है, जूनियर अकाउंटेंट है, प्लाटून कमांडर है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, डेप्यूटी जेलर है। इसके अलावा वीडियो है, मतलब अलग अलग तरह की भर्तियाँ हैं, महिला सुपरवाइज़र है, अलग अलग भर्तियाँ इसमें हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल अगर आप हो तो आपके लिए तो काफ़ी गोल्डन चांस है। 12th लेवल की भर्तियाँ भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मतलब एक
12th पास आउट बच्चे को जिस लेवल की देनी चाहिए वैसी लेवल की है इसमें मतलब। और यहाँ इसमें भी काफ़ी क्वालिफाई करते हैं। और एक ग्रेजुएशन लेवल की। फिर है एग्ज़ाम पैटर्न। देखो, ये एग्ज़ाम 150 नंबर का प्रश्नों के साथ होगा। कुल क्वेश्चन होंगे 150, टोटल 300 नंबर का होगा, यानी कि 300 का 40 प्रश्न आपको लाना पड़ेगा। और आपको इस पे मैं आपको बताऊं तो 300 नंबर में से जो है आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 150 प्रश्न आपको 3 घंटे में हल करने पड़ेंगे। 180 मिनट में आपको 180 मिनट में आपको जो है वो 150 प्रश्न हल करने पड़ेंगे। और नंबर आपको मिलेंगे 300 नंबर। कितने नंबर मिलेंगे? 300। इसमें विद इंक्लूडेड है नेगेटिव मार्किंग। प्रश्न का इसमें नहीं लिखा है, नहीं, गलत। नेगेटिव मार्किंग इस साल से यस कर दी गई है, कर है, यस नेगेटिव मार्किंग है। दोनों लेवल की भर्ती में नेगेटिव मार्किंग है। OMR बेस पे होगी और MCQ बेस पे आपका एग्जामिनेशन होगा। सिलेबस, देखो सिलेबस को लेकर काफ़ी विवाद होता है। इसका बहुत बड़ा सिलेबस, सच से सच कहूँ तो इंडिया का इसमें क्या पढ़ना पड़ता है आपको? इसमें राजस्थान CET की इसमें इंडिया का आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, वो बात तो अलग है। वही सेम चीज़ें राजस्थान में पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, प्लस राजस्थान की आर्ट्स एंड कल्चर भी आपको पढ़नी पड़ेगी। 2 चीज़ें तो बड़ी बड़ी ये हो गई। इसके अलावा इनको इतना भी इससे चेन नहीं भरा, तो इसमें इन्होंने फिर है रीजनिंग भी ऐड कर दी। रीजनिंग है प्लस मैथ है, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है। इसके अलावा हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ हो गया। उसके बाद कंप्यूटर भी है। तो ये 8 प्रकार की सब्जेक्ट इसमें। जनरल साइंस, विज्ञान, 10th स्टैंडर्ड की विज्ञान आएगी। अगर 10th लेवल की विज्ञान कंप्लीट तो अच्छे नंबर आएंगे आपके। राजस्थान GK सब कुछ आ जाएगा इसमें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर भी आता है। इंडिया GK एंड करंट अफेयर सब कुछ आ जाता है। हिंदी, इंग्लिश दोनों कंपलसरी है, लैंग्वेज दोनों कंपलसरी है। रीजनिंग, तार्किक क्षमता जो होती है, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और बेसिक कंप्यूटर, ये आपका सिलेबस होता है। और बहुत वाइड सिलेबस है, मतलब वास्ट है। इसको आपको प्रिपेयर करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो अभी अब 12th लेवल का बच्चा, एक 12th लेवल के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इस लेवल की प्रिपरेशन करेगा कि सब कुछ नॉलेज ऑल आउट करेगा। टाइम वैसे काफ़ी है आपके पास, मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ाम कब होगा। एज लिमिट 18 साल से 40 साल तक के जो है वो कैंडिडेट वो दे सकते हैं। 18 साल 12th पास आउट, बेसिकली 18 हो ही जाते हैं। तो 12th प्लस अगर आप हो और आपकी 12th प्लस हो और 40 के अंडर में हो तो आप इसमें दे सकते हो आराम से। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों से छूट दी जाएगी, जो इसमें SC ST OBC जो है उनको जो है वो छूट रहती है। OBC आय की गणना जो है नोटिफिकेशन जारी होने के आधार पर की जाती है। कैसे आप इसको करोगे? सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, वो बात अलग है। क्या हो रहा है? तो सबसे पहले अलग अलग प्रोसेस है इसमें। SSO, सिंगल साइन ऑन, राजस्थान सरकार का फॉर्म भरने का एक पोर्टल है। अलग अलग पोर्टल है वैसे, रिक्रूटमेंट पोर्टल है। इसमें सबसे पहले SSO ID आपको बनानी पड़ेगी, सिंगल साइन ऑन, इसका फुल फॉर्म है सिंगल साइन ऑन। नहीं, एक बार साइन ऑन कर लो, उसके बाद वन टाइम OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। सिंगल साइन ऑन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन CET 2026 के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। शुल्क भुगतान करेंगे, शुल्क कितना है आगे बताएंगे। और फॉर्म भरना है आपको। कैसे? अब इसका जो डेट है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नोटिफिकेशन जारी होगा वो जून 2026 में। ये बात बता रखी है जून 2026 की ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जून में जारी होगा। और जो 12th लेवल की जो भर्ती है सीनियर सेकेंडरी का, उसका बता रखा है जुलाई में। मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन है, अभी कोई कंपलसरी नहीं है, लिख रखा है तिथियाँ संभावित है और अंतिम तिथियों के लिए आप वेट करें। ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे जून के लिए, संभावित ग्रेजुएशन के लिए जून में शुरू होंगे और जुलाई में आपका 12th लेवल के जो है फॉर्म जुलाई में शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जुलाई वगैरह ये रहेगी। एडमिट कार्ड गलत, ये जो चीज़ें मैं करेक्शन करना चाहूँगा। परीक्षा की तिथि जो है, परीक्षा की तिथि आपकी, इसको काटो, परीक्षा की तिथि जो है वो आपकी रहेगी नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर, नवंबर और दिसंबर। अब नवंबर किन के लिए और दिसंबर किन के लिए? नवंबर जो है बताया जा रहा है जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगा और जो 12th लेवल का एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में होगा। तो एडमिट कार्ड भी बेसिकली वही नवंबर दिसंबर में जारी होंगे। एडमिट कार्ड और ये परिणाम, फिर आपका परिणाम, क्योंकि राजस्थान में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो परिणाम की इतना जल्दी एक्सपेक्ट तो करो ही मत। रिजल्ट आपका लगभग 3-4 महीने बाद आता है। और ये, और स्पेशली RPSC का रिजल्ट नहीं है, RSS
RSSB का रिजल्ट है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो इसको 1 महीने में तो आंसर की जारी करने में लग जाएंगे, 1.5 महीने उसको वैलिडेशन में लग जाएंगे, 2-2.5 महीने उधर चलेंगे, 1 महीना और जो 3 महीने में लगभग दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, तो आपका मार्च तक आपका रिजल्ट आएगा लगभग। और ग्रेजुएशन लेवल का फरवरी मार्च में आ सकता है, बाकी मार्च तक रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेड है 2027 तक। तो ये तो बहुत गलत छप गया है। आप अक्टूबर में तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा, नोटिफिकेशन ही मतलब लेट आएगा। सो ये हो आपका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। आगे देखते हैं फ़ीस कितनी है। जो है जनरल और ओबीसी जो क्रीमी लेयर है ओबीसी में, उसके 600 रुपये हैं। 12 लेवल के भी और ग्रेजुएशन लेवल के भी दोनों पढ़ते हो तो 1200 रुपये लगेंगे एक साथ। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी वालों की फ़ीस 400 रुपये है। ओबीसी एससी एसटी की 400 रुपये हैं और जनरल वालों की 600 रुपये हैं। और जो फिज़िकल जो चैलेंजेस है, दिव्यांगजन है, उनकी 400 रुपये है। और ऑनलाइन आप इसका पेमेंट कर सकते हो। आगे देखो, ये आपको अपने ऊपर नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी, सीईटी का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, सेकंड यू हैव टू क्वालिफाई। वेनेवर यू क्वालिफाई, जब भी तुम क्वालिफाई करोगे तो आपको जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिडेशन रहेगा। यदि भर्ती परीक्षा होगी तो उसमें वो स्कोर कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, देन दस्तावेज होगा, तब जाके आपको एक नौकरी मिलेगी। सीईटी इज़ नॉट गारंटी अबाउट नौकरी, मतलब सीईटी कोई गारंटी नहीं है जॉब देने की। सीईटी में आपके 90% भी आ गए और एक के 41% भी आ गए तो वो 90 और 41 वाला सेम है। लेकिन वो परसेंट लाके अगर आप जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लीजिए जमादार ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर 90% वाले के 32% नंबर आए और इस 41% वाले के 50% ला गए, तो जॉब 41% वाले को मिलेगी, ऐसे मिलेगा, प्रोसेस चलेगा। मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा, मतलब कि आप इस भ्रम में मत रहें कि आपको जॉब मिल जाएगी सीईटी पर क्वालिफाई होने के बाद। मैंने वापस वही सेम एग्जांपल में दूंगा। अगर आपके सीईटी में मतलब अगर आपके सीईटी में एक के 90% नंबर आ रहे हैं और क्वालिफाई कर रहा है और एक के 41% नंबर आ रहे हैं तो भी सीईटी क्वालिफाई कर रहा है, इसके भी क्वालिफाई हो रहा है, इसके भी क्वालिफाई हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, जॉब दोनों को नहीं मिलेगी अभी तक। तो जमादार मान लो कोई आप एग्जाम दे रहे हो 12 ईयर का जमादार, ग्रेड सेकंड का आपने कोई सा भी एग्जाम दिया, इस 90% वाले के आपकी 41% बने एग्जाम में और 41% वाले के आपके एग्जाम में मान लो 50% बन गए, 50% वाले को जॉब मिल जाएगी, 41% वाले को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरिट बढ़ने की एग्जाम से, ना कि सीईटी के स्कोर कार्ड से। तो गारंटी ये नहीं है कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लिंक है RSSB बोर्ड, आप जा सकते हो वेबसाइट पे, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है, SSO सिंगल साइन ऑन। और तैयारी करें, सुझाव अच्छे से सिलेबस को समझें, तैयारी करें, टाइम टेबल बनाएं, इस नियमित स्टडी करें, मॉक टेस्ट लगाएं, पिछले वर्षों के प्रीवियस PYQs जो है वो आप देखें। ये है सीईटी, पूरा मैंने साइडें कवर करवा दी। सो आई होप कि आपको अच्छा रहेगा, आप नोट कर सकते हो सभी है। सो कौन कौन एग्ज़ाम दे रहा है और क्या क्या आप अगला वीडियो चाहते हो उस पर कमेंट कर देना। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आया हो तो कमेंट करके देना, बता देना, हमको डिटेल में बता देंगे। सो ये था मेरी तरफ से वीडियो, अगर बीच में वो आपको पता चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।